और जब से दुनिया बनी है तब से इंसान भी है और शैतान भी है, इब्लिस है। इसलिए आज भी इब्लिस है, यानी शैतान है। जो सही आदमी है तो उसके पीछे शैतान भी लगता है। इसलिए हम इस जनता को हम मैसेज देना चाहते हैं कि वैसे जो डिफेक्टिव माइंड वाले आदमी हैं, जो कोरोना वायरस के जरा गलत माहौल बनाने वाला जो व्यक्ति हैं, उससे होशियार रहने का काम को करें। नमस्कार, आदाब। मैं हूं एस एस अथर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। जी हां, आज है 15 जून और आज फिर मैं हूं फुलवारी शरीफ के एक पार्षद प्रतिनिधि और शाह संवेदक शाह जाहिद हुसैन के साथ में। और एक ख़ास अपील, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। अगर बेल आइकन आपने नहीं क्लिक किया है तो ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। आप ये बताइए मुझे जाहिद भाई कि आपके ऊपर में आरोप है कि अभी तक जैसे बारिश का जो है इतना मौसम चल रहा है और लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं, खास करके फेडरल कॉलोनी की। आपने देखा होगा न्यूज़ फोर्स पे, अगर नहीं देखा होगा तो मैं आपको वीडियो दे दूंगा, क्योंकि जनता का ये कहना है कि ये रोड नहीं बना है और पानी जो है में भर के जा रहे हैं, कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो इस पर क्या कहना है आपका? सबसे पहला आरोप आपके ऊपर में ये है। सबसे पहले आरोप जो लगाए हैं वो बेबुनियाद आरोप है और उन लोग पढ़े लिखे आदमी हैं। फेडरल कॉलोनी का जगह का नाम है, लेकिन उन्होंने लगभग 10-15 दिन में लगभग 4-5 बार ग्रुप बाय ग्रुप बना करके मिलने के काम को किया, वहाँ के समस्या को बताने के लिए। मैं अपने घर पे जब रहता हूँ तो इलाका को देखता हूँ, यहीं से बैठे बैठे भी, कि मेरे इलाका में कहाँ कहाँ काम में क्या क्या दिक्कत है, कहाँ क्या होना चाहिए। लेकिन बावजूद बेचारे उनको लगा कि जाहिद साहब की जानकारी वहाँ की समस्या को नहीं है तो इनको अवगत कराते हैं। उनको मैंने सारी बातों बताया, हालात भी बताया। कोविड का चलते ऑफिस वगैरह सिस्टम वगैरह तमाम अस्त व्यस्त हो गया था, लेबर मजदूरा वगैरह ये सब डिस्टर्बेंस था। वर्क ऑर्डर अभी कुछ ही दिन हुआ है कि मिला है, वर्क ऑर्डर भी दिखा दिया कि देखिए बहुत जल्द आप लोग का काम होगा। इसी बीच में बारिश का भी माहौल चल रहा है और उसी रास्ता से मेरा 6 रोड आगे और बनना है। जो काम लगा हुआ है, जो बारिश की वजह से रुक गया है, अब उन लोगों का एक ही जिद है कि यहाँ ही पे बना दिया जाए पहले। तो जाहिर है कि जब बना देंगे मुँहे पे तो फिर मेरा गाड़ी आगे जाएगा कैसे हुजूर। दूसरी बात कि जब वर्क हुआ है, वर्क ऑर्डर हुआ तो काम होना है, इतना विचलित क्यों होना है? मुख्यमंत्री 7 निश्चय में जो भी कच्ची 25 नंबर वार्ड का है, जो भी आबादी में लोगों का घर है, हमारे बोर्ड नगर परिषद के माध्यम से मुख्यमंत्री 7 निश्चय के अंतर्गत कोई भी अब अधूरा रहने नहीं जाएगा। सभी काम हो चुका है, वर्क ऑर्डर हो चुका है, बहुत सी रोडों में काम लगी हुई है। और हम चाहेंगे, चूँकि उनको कुछ साथी मेरे हैं जो बोले कि 4 बरस हो गया, कुछ काम का आता पता नहीं है, कि ये जाहिद हैं कि एकदम जाहिले हैं, काम करने वाले हैं या निकम्मा आदमी हैं। तो मैं चाहूँगा एनएफ न्यूज़ फोर्स के माध्यम से अथर साहब कि चैनल एक ऐसा चीज़ है कि इसका प्रचार प्रसार हर लोग नेटवर्किंग से देखता है। ऐसा ना हो कि हम काम के नाम से जाने जाते हैं, मेरी छवि को कुछ चंद लोग पढ़े लिखे होशियार आदमी हमारी छवि को, मेरा डेवलपमेंट को, मेरी काम को धूमिल करना चाहते हैं, तो मैं उनको इसका चैनल के माध्यम से हम उसको जवाब देने का काम वो करेंगे। बिल्कुल, आप जवाब दें, आपका अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। और ये बताइए कि आरोप है आपके ऊपर में कि 4 साल हो गया आपको और वो रोड अभी तक नहीं बन पाई, और क्योंकि पानी में लोगों को, औरतों को, सबको, बच्चों को जो है हेल के जाना पड़ रहा है, जो मैं खुद भी देख करके आया हूँ। तो वहाँ पे पानी का जमाव है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस पर क्या कहना है आपका कि बनेगा तो कब तक बनेगा या नहीं बनेगा, या पास हुआ है या नहीं हुआ है, या कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? 4 साल
जो हुआ है तो सबसे पहले तो घनी जो आबादी है, तो पहला तो प्राथमिकता हमको वही देना है, घनी आबादी। और जहाँ छिन भिन आबादी बसी हुई है, जहाँ रास्ता तक के क्लियर नहीं है, तो हम लोग वेट एंड वॉच करते हैं कि आबादी बढ़े और रास्ता क्लियर हो, रास्ता लिटिगेशन नहीं हो। जो लोग आरोप लगा रहे हैं तो उन्हीं घर के बगल ही में लिटिगेशन है, मैं जान रहा हूँ और वो भी जान रहे हैं। जहाँ रास्ता की बात आएगी तो उनकी सलाहियत भी नहीं है कि रास्ता दिलवा देंगे, मैं जानता हूँ। तो सबसे पहले प्राथमिकता जो रोड है उसी से आगे जा कर के मुख्यमंत्री 7 निश्चय में अभी 6 रोड बनाना है, जो अभी 2 गो वर्क जारी है, जो अभी बारिश की वजह से खुद रोड डिस्टर्ब हो गया है। अब इन लोगों का कहना है कि मैंने को जाम कर दिया जाए, उधर बने या न बने, तो ऐसा नहीं ना होता है सर। आपने 25 नंबर वार्ड के प्रतिनिधि न बनाया है कि आप अपने घर के लिए बनाया है। हम अगर काम को करेंगे तो वार्ड के लिए काम करेंगे और सभी के लिए काम को करेंगे, जहाँ जनहित में जितना ज़्यादा जहाँ ज़रूरत है। अभी एक तो अल्लाह का शुक्र है कि हम तमाम लोग, हमारे 25 नंबर ही नहीं, बिहार के और फुलवाड़ी नगर परिषद और ग्रामीण के लोग, इस महामारी में हम लोग जिंदा नज़र आ रहे हैं। परिवार के सामने, समाज के सामने जो हालात जो विगत कुछ दिन पहले से हुआ, जो कभी ऐसा मंजर देखा नहीं था, क़यामत हम लोग नज़दीकी से देखने का काम को किया। परिवार से भाग रहा है, परिवार खून अपना परिवार मर रहा है तो उसको नज़दीक कफन दफन तो छोड़िए, उसको डेड बॉडी छूने तक नहीं जा रहा है, शक्ल देखने तक नहीं जा रहा है। हालात इस तरह का दिन में है कि लग रहा है कि क्या हो गया। और हमारा जनता वो काम का हिसाब मांग रहा है इसी पीरियड में। हमको तो अफसोस है कि सूझबूझ पढ़े लिखे अगर समाज के जनता अगर ऐसा सोच सकते हैं कि जो बेचारे तालीम से दूर हैं वो तो बेचारे साइलेंट है, वो समझ रहे हैं कि हालात क्या हुआ। लेकिन बेवजह लोगों का सवाल है, वो लोग आए थे ग्रुप बना करके लगभग 10-15 दिन में 4-5 बार आए थे और सब बातचीत हुई कि आप घबराइए नहीं। वर्क ऑर्डर दिखाया कि देखिए अब हम आश्वासन नहीं देंगे, आश्वासन होता होगा पहले, लेकिन हमने वर्क ऑर्डर दिखाया कि ये वर्क ऑर्डर आपका रोड का है। जब हालात सब ठीक हो जाएगा, लेबर मजदूर उपलब्ध हो जाएगा, सब काम आपको हो जाएगा, आपको किसी के पास भटकने की ज़रूरत नहीं है, सब मेरा सेंक्शन हो गया है। यहाँ तक ये भी बोला कि अगर टर्म जो आने वाला है, अगर इस टर्म में शायद नहीं किसी कारण जल जमाव का कारण नहीं बने तो मुझे मौका दीजिएगा, तब भी ना दीजिएगा तब भी कार्य को मैं करूँगा, क्योंकि हमने इसको काम कराने का जिम्मा हमने लिया है, काम को हम करेंगे। जी, दूसरा आपके ऊपर में आरोप ये है कि आप जनता की जो बात है, जो फ़ोन आपको लोग करते हैं तो आप फ़ोन उठाते नहीं है, उठाते तो बोलते हैं हम बिजी हैं, या बहुत आप बात ऐसा है सख्त होकर बात करते हैं जनता से। एक बात जो है जब बता दिया कि मामला वहाँ पे बीमारी क्या है और क्या कारण से प्रॉब्लम है, गाय बगाए आ करके मिल के बातचीत हुई और एक ही सवाल को कितना मारते हैं सर, एक ही बात को, क्या हालात वो जान रहे हैं, लेकिन ये तो डिस्टर्ब करना है, ये एक तरह का बेइज्जत करना है, एक तरह का जलील करना है। मैं चाहूँगा कुछ साथी उसमें हैं कि भाई विकास के किरण उनको कुछ नहीं नज़र आ रहा है, उनके घर नहीं, वार्ड नंबर 25 में, क्योंकि मैं नहीं द सोशल एनिमल आदमी, एक सामाजिक हैं, वहाँ से निकलेंगे तो वो बीमारी कहीं ना कहीं, जैसे कोरोना वायरस कैसे हुआ, अमेरिका से कहाँ से आया, हिंदुस्तान ही नहीं पूरा बिहार में, बिहार ही नहीं मेरे ईसोपुर तक फैल गया। तो वैसे वायरस वाला व्यक्ति जो जिनका सोच डिफेक्टिव है तो इलाका में मेरे घुसेगा तो उस समय ये वायरस फैला देगा। तो इसके मतलब है कि हमको लीड फोर्स के माध्यम से हमको इस वायरस नहीं फैले, इसलिए हम फॉगिंग और सैनिटाइजिंग ये काम के मामला में हमने इसको हम बताना चाहते हैं कि वैसे आदमी से होशियार रहें, ये गुमराह नहीं हो। और काम का जब बात है, लेकिन काम बोलता है, हमने आज तक कभी महसूस नहीं किया कि इस तरह का जो हम ब्यौरा दें, लेकिन हमको लगता है कि हमको ब्यौरा अब देना ही होगा। तो आपको से हम चाहेंगे कि चंद मिनट जरा सा समय दिया जाए कि इस बार जो मौका हमको पब्लिक दिया है, लगभग 4 बरस हो गया है, अभी तक क्या किए हैं 25 नंबर वार्ड नगर परिषद के लिए, नगर परिषद के माध्यम से मैं अपना ब्यौरा
एक पार्षद प्रतिनिधि 25 नंबर वार्ड सह संयोजक के संवेदक के हैसियत से हम अपना ब्यौरा देना चाहते हैं। बिल्कुल, आप देखिए। सबसे पहले ईसापुर जो इलेक्शन जो लीड पब्लिक लोग ने मौका दिया, तो इसमें सबसे पहले ईसापुर अधपा मोहल्ला मुख्य रोड से अंदर तक पीसीसी रोड एवं नाला निर्माण, रहमतनगर में मोहम्मद पप्पू, मोहम्मद जफर आदि के पास पीसीसी रोड का निर्माण, ईसापुर रहमतनगर में मोहम्मद जफर इमाम, मोहम्मद पिंटू के घर तक पीसीसी रोड एवं नाला निर्माण, ईसापुर मुर्गिया टोला में असगर टेलर के पास से पूर्व पार्षद हसबुन खातून हमारे नईम चचा अंसारी के घर तक पीसीसी रोड एवं ढक्कन सहित नाला निर्माण, राय चौक में बीरन राय से मुकेश कुमार के घर तक पीसीसी रोड एवं भूगर्भ नाला का निर्माण, एवं मुन्ना शर्मा के घर से सत्येंद्र शर्मा के घर तक पीसीसी रोड एवं भूगर्भ नाला का निर्माण, हुडको भवन के बगल में नाला का निर्माण, हुडको भवन के दूसरे छोर पे नाला का निर्माण, हुडको भवन में शौचालय का जीर्णोद्धार कार्य, हुडको भवन में शौचालय का हुडको भवन के पास 2 शौचालय एवं एक गुसलखाना का निर्माण कार्य, पूर्व विधायक हमारे माननीय श्याम रजक जी के द्वारा हुडको भवन के दूसरा तल्ला का निर्माण एवं बोरी का कार्य करवाया गया। सतका बुढ़िया गली मुख्य रोड में सिकंदर भाई आदि के घर तक पीसीसी रोड एवं भूगर्भ नाला का निर्माण, फेडरल कॉलोनी में रमजानी के घर से अंबर मैरिज हॉल तक पीसीसी रोड एवं पेवर ब्लॉक रोड का निर्माण, फेडरल कॉलोनी में रमजानी के घर से अंबर मैरिज हॉल तक आरसीसी नाला का निर्माण, फेडरल कॉलोनी में अल्फला मस्जिद के पास से डॉक्टर शकील के घर होते हुए मुख्य रोड तक पीसीसी रोड का निर्माण, फेडरल कॉलोनी में अल्फला मस्जिद से होते हुए मुख्य रोड तक आरसीसी नाला का निर्माण, फेडरल कॉलोनी भट्टा पर मोहम्मद तन्नू भाई के घर से मोहम्मद नदीम भाई, मोहम्मद नौशाद भाई आदि के घर तक पीसीसी रोड एवं भूगर्भ नाला का निर्माण, अलबा कॉलोनी में मोहम्मद शाहनवाज भाई, हाजी मोहम्मद अजीज साहब आदि के घर तक पीसीसी रोड एवं भूगर्भ नाला का निर्माण, फेडरल कॉलोनी में अल्फला मस्जिद के पीछे मोहम्मद बाबुल मियाँ, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद जब्बार अंसारी आदि के घर तक पीसीसी रोड एवं नाला ढक्कन सहित का निर्माण कार्य, ईसापुर मेन रोड से मोहम्मद फखरुद्दीन के घर होते हुए हुडको भवन के बगल से मोहम्मद जमील मिस्त्री आदि के घर तक पीसीसी रोड नाला एवं पेवर ब्लॉक ब्रांच सहित रोड का निर्माण, फेडरल कॉलोनी में अब्दुल फता के घर से मोहम्मद परवेज मास्टर के घर तक पीसीसी रोड का निर्माण कार्य, रहमतनगर में मोहम्मद आबिद, मोहम्मद लड्डन, इकबाल आदि के घर तक पीसीसी रोड एवं नाला का निर्माण, रहमतनगर मस्जिद के पास रोड का निर्माण कार्य जो चंद कुछ अंश बाकी है जल जमाव के कारण, उसे पेवर ब्लॉक एवं भूगर्भ नाला का निर्माण, रहमतनगर में मोहम्मद अजीज, जब्बार, भोलू आदि के घर के पास जो आधा निर्माण कार्य हो चुका है, जल जमाव के कारण रुका हुआ है, पेवर ब्लॉक एवं भूगर्भ नाला के निर्माण। देखा एक जगह कहीं सफ़र कर रहे थे तो उस वक्त 4:30 बज रहा था, 4:30 बज रहा था, 4:30 बज रहा, भोर की बात बता रहे हैं। तो थाना के पास हम जब ट्रेन वगैरह धरना था तो एक मेरा अधपा मोहल्ला ईसोपुर के एक नौजवान लड़का जो है वो चला जा रहा था। हमने पूछा कि बाबू इस वक्त कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ फैयाज आलम डीलर के पास, फुलवाड़ी शरीफ चौराहा पास, वहाँ राशन कार्ड के लिए फार्म राशन के लिए कार्ड जमा करना है। हमने इस वक्त और कंट्रोल में जाया जाता है? वो क्या ऐसा बात बोल रहे हैं भैया, वहाँ तो 2 बजे के बाद से नंबर लग जाता है। हमने कहा 2 बजे के रात से ये कैसा कंट्रोल है भाई? भाई क्या करें, सुबह में काम रहता है इसलिए कार्ड का नंबर हो जाता है, अब फिर सुबह में हम आवेंगे तो फिर नाश्ता करेंगे तो फिर मतलब इस तरह का राशन में। चूँकि मेरी वार्ड बहुत बड़ी है, 25 नंबर वार्ड, 28 वार्ड टोटल है, लेकिन 27 वार्ड से सबसे ज़्यादा मेरा क्षेत्रफल में, बूथ में, हर चीज़ में, डेवलपमेंट में ज़्यादा है, इसलिए कार्ड के मामले में ज़्यादा है। बहुत गरीबी इलाका है और गरीबी इलाका का मैं प्रतिनिधि हूँ, तो जनता काम के हिसाब से हमको लाता है। हमने तकलीफ़ देखा, ऐसा महसूस किया, मौका हमको दिया पब्लिक ने। 2 जनपिता, हालांकि सरकार का प्लानिंग था, सरकार को प्लानिंग में जरा लगने पड़ता है। हमने ऐसे व्यक्ति को यहाँ फार्म भरवा करके
2 जन वितरण प्रणाली का दुकान करने का काम किया है। एक और जन वितरण प्रणाली का काम कंट्रोल खोलने जा रहा है, जो पब्लिक को बहुत आराम और सुविधा मिली है। पुरानी मस्जिद के बगल में इमाम मार्केट के पास आबादी बढ़ते जा रही है, बहुत घनी आबादी बढ़ते जा रही है। नया 2 ट्रांसफार्मर निर्माण कार्य कराने का काम किया। उसी के बगल में दर्जनों पोल L&T के द्वारा कवर तार भी लगवाने का काम किया और पोल भी करवाने का काम किया। अंबर मेरे झोल के पास एक ट्रांसफार्मर निर्माण कराने का काम किया। सतका बुढ़िया गली में L&T के माध्यम से पोल करवाने का काम किया। चैनल के माध्यम से वैसे लोगों को जो सूझबूझ रखते हैं लेकिन विकास उसको नज़र नहीं आता है, अगर पर्सनल इंटीमेसी लिए हुए हैं कि भाई सब कुछ करते हैं, तो झूठ मूठ करके हम पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? तो आपको क्या लगता है, क्या राजनीतिक एकदम राजनीतिक है। आप मेरे पास आ रहे हैं, सब हालात आपको बता रहे हैं, कोविड के बारे में भी बता रहे हैं, आपका स्थिति बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या स्थिति है। हम अपना कागज पत्र दिखा दे रहे हैं, एस्टीमेट दिखा दे रहे हैं, हम अपना वर्क ऑर्डर दिखा दे रहे हैं, काम कैसे होगा, क्या हालात है, क्या परेशानी सब बता दे रहे हैं। उसके बावजूद भी हमको तंग कर रहे हैं। 11 बजे रात को वो समस्या के लिए फ़ोन कर रहे हैं, तो ये तो तंगे ना है भाई साहब, ये तो तंग ही ना, बेइज्जती न करना है। आप जान रहे हैं कि बारिश के माहौल है, आप जान रहे हैं कि कोरोना के हालात में पूरा सिस्टम अस्त व्यस्त हो गया है, उसके बावजूद भी आप ATM निशा एकदम टर्न ओवर काम को चाहते हैं। तो इस तरह से समझना होगा। जो इनलिटरेट मैन है वो उनको समझाने में ज़रा सा दिक्कत होगा, लेकिन हमको तो बुझाता है कि बाशऊर हैं, सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं, और इस तरफ से आरोप हम पे लगाते हैं। फ़ोन की जहाँ बात है तो फ़ोन जाहिद हुसैन का दूसरा रिंग नहीं कोई पब्लिक हमको बचा सकता है। फर्स्ट रिंग में मेरा सांस चलते रहेगा तो एकदम आस में पब्लिक रहे। फ़ोन 24 आवर्स, चाहे किसी वक्त हो, दिन हो, दोपहर हो, रात हो या सुबह में हो, एक रिंग में मैं पब्लिक का फ़ोन उठाता हूँ। कुछ फ़ोन ऐसा ही काम को कीजिएगा तो हम उसको क्या जवाब दें? चूँकि हम तो खुद टेंशन में हैं, पब्लिक हमको काम के लिए हमको चुना है। हालात पूरा ही ईसोपुर ही नहीं, नगर परिषद ही नहीं, पूरे बिहार ही नहीं, देश पूरा तबाह हो चुका है। कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जिसका सगे संबंध में कोई परिवार खोया नहीं है, उसके बावजूद भी आप समझ नहीं रहे हैं। अरे आप बचिएगा तो सब कुछ होगा, आप ही नहीं बचिएगा तो कौन रोड देखिएगा? सब कुछ होने जा रहा है, आप नाउम्मीद क्यों होते हैं? आपको सब हालात बता दिया है, सब काम बता दिया है। तो हम लोग काम के लिए उठते हैं, हम लोग पब्लिक के नींद से सोते हैं और पब्लिक के नींद से उठते हैं। अब वो चाहते हैं कि एनी टाइम मेरे घर पे बैठे रहें, हमारा हर बात को शेयर करते हैं। हम तो सब देख रहे हैं ना, मेरी कोई ईसोपुर 25 नंबर वार्ड कोई ऐसा गली नहीं है, कोई ऐसा सदस्य नहीं है, कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो स्थिति के बारे में मुझसे छिपा हुआ नहीं है। हम जान रहे हैं कि वहाँ पे क्या स्थिति है, वहाँ पे क्या करना है। इंशाल्लाह मुझे नाउम्मीद नहीं रहेगा। जिस उम्मीद से पब्लिक लोग लाया है उसके उम्मीद पे मैं खरा उतरा हूँ, अब तभी मुझे पब्लिक लोग लाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बुझा रहा है कि ये जाहिल एकदम जाहिल है और काम के लायक नहीं है, तो लोग बतावेंगे। हम चाहेंगे कि काहे के लिए ऐसा प्रतिनिधि आपके इलाका में रहेगा। ऐसा प्रतिनिधि को पूरा ताकत के साथ आने वाला वक्त में इसको हटाने का काम को कीजिएगा। अगर काम करने वाले अगर आदमी हैं तो पूरी जोर से पूरा एनर्जी लगा करके एक विकास के मामला में एक सही प्रतिनिधि या पार्षद प्रतिनिधि के को मदद करने के लिए आप लोग पूरा ताकत लगाने का काम कीजिएगा। पब्लिक पे वोट के लिए और किसी तरह के लिए मैं दबाव देने वाला नहीं हूँ। पब्लिक बहुत बड़ी ताकत रखती है, सूझबूझ रखती है। जब से दुनिया बनी है अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है, और जब से दुनिया बनी है तब से इंसान भी है और शैतान भी है, इब्लिस है। इसलिए आज भी इब्लिस है, यानी शैतान है। जो सही आदमी है तो उसके पीछे शैतान भी लगता है। इसलिए हम इस न्यूज़ फोर्स के माध्यम से हमारे 25 नंबर वार्ड की जनता को हम मैसेज देना चाहते हैं कि वैसे जो डिफेक्टिव माइंड वाले आदमी हैं, जो विकास के नहीं नज़र व्यक्ति आने वाला है, जो कोरोना वायरस के जरा गलत माहौल बनाने वाला जो व्यक्ति हैं, उससे होशियार रहने का काम को करें। इतना काम का ब्यौरा देने के बावजूद भी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कुछ काम को किया, तो इसके मतलब है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा है।
कि क्या काम किया है नहीं किया, कुछ नहीं नजर आ रहा है, एकदम नथिंग, जीरो। जाहिद एकदम जीरो, विकास के मामले में 25 नंबर जीरो, तो उसको क्या कहेंगे हम। अच्छा, आपके ऊपर में एक आरोप और है कि आप बड़ा सख्ती से सबसे बात करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं तो बड़ा डांट देते हैं आप सबको, क्योंकि कई लोगों ने मुझे बोला कि उनके पास में रिकॉर्डिंग है जिस तरह से आप डांट के बोल देते हैं फ़ोन रखो। बात ऐसा है कि अभी तो हम बता ही रहे हैं उसी बात को कि अभी जहाँ जो समस्या के लिए आपको चैनल के माध्यम से कुछ लोग जो बोले, उस समस्या के चलते तो हमको इतना डिप्रेशन में पड़ गए थे कि हम क्या कहें, डर के मारे तो हम उसको जवाब दे नहीं पा रहे थे कि क्या कहें हम, इतना प्रेशर में तो रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बाशऊर लोग सब समझ रहे हैं हालात को, लेकिन चंद ही आदमी जो है इतना ना प्रेशर में हमको ले लिया कि जवाब देते देते हम परेशान हैं, तो उसको क्या कहेंगे सर। लास्ट में तो उनको यही ना कहेंगे कि आप हमको ऐसा नहीं कीजिए या फ़ोन को रखिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी न्यूज़ फोर्स के माध्यम से हमारे अथर साहब बहुत बहुत आपको भी बधाई कि आपने समय दिया और मुझसे विकास के मामले में, अपने वार्ड के मामले में इस चैनल के माध्यम से जानकारी हम अपने पब्लिक को, लोगों को देने का जो काम किया है, इसके लिए आपको हम बधाई देते हैं। शुक्रिया।